एंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स क्वेश्चन। आज हम लोग शुरू करेंगे 1/4/2024। 1/4/2024 जितने भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है सभी बनाने का प्रयास करते हैं और बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग का एग्जाम का डेट निकल गया है। तो चलिए बी हैप्पी और ऑल टू ऑल क्वेश्चन को क्या करते हैं, अभी के अभी खत्म करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, पहले आप लोग समझने पे ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सॉल्यूशन के साथ हम लोग बताने वाले हैं आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें बोला गया है 26 नंबर क्वेश्चन, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोगों का मिलेगा, अगर बोल दिया कि अपरिमेय नहीं है तो मतलब उसमें है कि परिमेय खोजवा रहा है, ठीक है। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय ढूंढवा रहा है। अगर इसी में बोलता है कि परिमेय नहीं है तो हम लोग खोजते कि अपरिमेय कौन है। तो चलिए ये ऑप्शन से हम लोग को पता चलेगी। ऑप्शन ए नंबर बोला गया √7। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय बनाने से पहले हम लोग पहले अपरिमेय और परिमेय के बारे में जान लेते हैं। परिमेय मतलब क्या होता है कि वे संख्या जो p/q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या बोला जाता है। p/q कहने का मतलब बट्टा में ना हो, ठीक है। और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या किसे बोला जाता है, जो p/q के रूप में हो। तो इसमें अपरिमेय संख्या का, इसमें p/q के रूप में नहीं होगा, ठीक है, और इसमें p/q के रूप में होगा। और एक और बात, अगर किसी का वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय कहलाता है, और किसी का अगर वर्गमूल निकल जाता है तो भाई साहब परिमेय होगा। ऑप्शन में हम अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए नंबर में √7 दिया गया, तो √7 p/q के रूप में नहीं है। अब p/q के रूप में नहीं है तो ये अपरिमेय ही नजर आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको अपरिमेय नहीं लिख सकते हैं। हम चूज करेंगे कि अगर बट्टा में नहीं है तो ये रूट में है। अब रूट में है तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो √7 का वर्गमूल होता है, तो √7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो आप बोलेंगे इसको अपरिमेय, ठीक है। कंडीशन दो अप्लाई, p/q और वर्गमूल भी। तो ऑप्शन ए गया। ऑप्शन बी है आपका √13, सेम कंडीशन है, इसका ही है, तो हम वर्गमूल निकालेंगे 13 का भी निकलेगा, नहीं तो भी हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। सी नंबर बोला गया √25। √25 को देखिए आप लोग, 25 का वर्गमूल हो जाता है, कितना होता है सर, तो 5। अब वर्गमूल हो गया तो ये बात हो जाएगा अब परिमेय, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोला गया √31। वही बात है, वर्गमूल नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय। अब चलिए क्वेश्चन क्या बोला था हमको कि अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय खोजवा रहा था। अब देखिए तो इसमें से परिमेय कौन है, तो ये नंबर है सी सर। 25 का वर्गमूल हो गया था कितना, 5, तो हो गया ये परिमेय। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी में टिक मार दीजिए आप लोग। समझ में आया। चलिए आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन बोला गया है, बहुत अच्छा है, चैप्टर बहुत इजी है और आप लोगों का एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हल्का हल्का। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। बिलीव योर सेल्फ। अगला क्वेश्चन है कि यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे हैं तो भागफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसमें दिया क्या क्या चीज़ें वो हम लोग ढूंढ के निकाल लेते हैं। तो इसमें दिया गया हम लोग को भाजक, कितना है भाजक, भाजक है हम लोग का 47 दिया हुआ, ठीक है। एक और बात है भाज्य, वो भाज्य कितना दिया गया है, तो भाज्य दिया गया 379 मतलब 379। एक और बात है शेष या शेषफल कितना है, शेषफल 3 है, ठीक है। तब हमको बोला क्या निकालने के लिए, भागफल बोला है निकालने के लिए। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या फार्मूला, भाज्य बराबर 10th का ये है, 10th ही लेवल का इसमें पूछा जाएगा आपका। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगर आप लोग को राइटिंग अगर दिक्कत होगा समझने के लिए तो कमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कॉपी पर ऐसे ही बना करके इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कॉपी एक बना लीजिएगा आप लोग, प्रीवियस ऊपर लिख दीजिएगा 1/4/2024 का हम सेट बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा और बारीकी से इसी टाइप से उस पर बनाइएगा, समझ में आएगा।
दोबारा इसीलिए उस कॉपी पर इसीलिए लिखने के लिए बोलेंगे क्योंकि जब रिवीजन कीजिएगा तो इस टाइप में बना हुआ देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बोला गया हम लोगों को क्या भागफल निकालेंगे। देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली इसमें पुट करके बना सकते हैं और नहीं तो दोनों विधि से बना देते हैं। पहले क्या करते हैं, भाज्य ये मान रख करके बनाते हैं। भाज्य हम लोग को कितना दिया गया 3 7 9, 3 7 9 बराबर भाजक कितना है 47, 47 भरिए गुना दीजिए, भागफल कितना है निकालना है सर, भागफल रह जाएगा वैसा ही भागफल। ठीक है, आप रिमाइंडर दिया गया, शेष कितना दिएगा 3। चलिए कुछ नहीं करना है, 379 में 47 से भाग लगा दीजिए, पता चल जाएगा। 379 में कितना से 47 से 8 मरतब ये कट जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा, 47 में 8 से ये कट जाएगा पूरा। तो यहाँ हो जाएगा 379 बराबर 47, ये जो आपका आया है भागफल, यही ना होता है भागफल, कितना गुना 8 प्लस 3 बोला गया था कौन भागफल निकालने के लिए, जो कि यहाँ हमको दिया गया कितना आया 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर इस टाइप से अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक और देख लीजिए, बता रहे भाज्य बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, भाजक, ठीक है, गुना भागफल प्लस शेष। भागफल बोला गया था तो भागफल लिख देंगे। ये तो आप लोगों को पहले ही करना पड़ेगा, इतना बात निकाल लीजिए, क्वेश्चन में आसान रहेगा बनाते समय। ठीक है, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक से रहो प्लीज भाई। देखो भागफल बोला गया तो भागफल हम लोग निकालने के लिए इसमें आएंगे, तो भागफल बराबर ई भागफल इसके साथ गुना में था, किसका भाजक के साथ, ही भाजक चला जाएगा भाग में, गुना वाला हमेशा चला जाता है बट्टा में, याद रखिएगा। ये भाज्य तो आपका क्या रहेगा इधर भाज्य, और ये प्लस में शेष इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में शेष। आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, पुट करके बना सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, 8 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो इससे समझ लिए, और नहीं तो इससे। ठीक है, कंठस्थ किसी तरीका से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पे कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हमें लगता है इंक खत्म हो गया है, अभी शुरू हुआ है इंक खत्म हो गया। चलिए जहां तक चलेगा वहां तक इंक का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि HCF बराबर 5478 बराबर 6 तो LCM इतना का मान क्या होगा। रिपीटेड HCF कितना दिया गया 6, तो LCM हम लोग को निकालना है। ये पहली संख्या हो गया दूसरी संख्या, और पहली संख्या दूसरी संख्या का HCF कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो LCM 5478 का बोला गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना नंबर है 28। चलिए कलम से बनाते, थोड़ा बहुत कलम का भी यूज करेंगे क्योंकि मार्कर हमको लग रहा है डैमेज हो गया। चलिए HCF 5478 का हम लोग का मान कितना दिया गया 6, मतलब HCF हम लोग का 6 निकला हुआ है। अब LCM बोला गया है 5478 का, हम लोगों को निकाल के बताइए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग एक 10th में फार्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या ठीक है गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए पहली संख्या क्या हुआ, इसमें पहली संख्या हो गया 54 और दूसरी संख्या हो गया आपका 78। पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या के जगह पर हम लोग 54 भर देते हैं, गुना है तो गुना दीजिए। दूसरी संख्या के जगह पर कितना 78 बराबर करो बराबर दीजिए। LCM हम लोग को निकालना है तो ऐसा ही मुंह ताकते रह जाएगा। चलिए गुना HCF कितना दिया हुआ है सर, तो 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं LCM निकालना है ना, तो रहेगा देखिए गुना में इसके बट्टा में चला आएगा 54 गुना 78 बट्टा में कितना 6। 54 में 6 से भाग लगाइएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 78 में 6 से भाग लगा के देखते हैं, तो 6 कम 6 36 का 18 13 मरतबे कट जाएगा। तो LCM यहाँ से क्या हो जाता है 54 गुना 13, तो LCM बराबर 54 में 13 से गुना कीजिएगा तो आप लोगों का
702 आएगा। ठीक है, 54 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 702 आएगा। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया? समझ लीजिए इसको फिर से आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 29 मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए, त्रिघात बहुपद x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा? ठीक है, त्रिघात बहुपद है। क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है सर? ये देखिए, ये सब टॉपिक जो हम लिख रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप कहने का मतलब होता है इसमें से a b c d का मान हटाइए और कोई भी मान हटाइए, आप लोग का त्रिघात बहुपद वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का त्रिघात बहुपद दिया गया है समीकरण के तौर पे। क्या दिया गया है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग बोला गया है x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ए बी सी और डी का मान, यही बोला ना, ए बी सी डी का मान खींच लेते हैं। तो ए का मान हो जाएगा, इसके आगे कितना है तो 1 छिपल रहता है सर। बी का मान कितना हो जाएगा तो x² के आगे कितना है 7 है, वो भी माइनस में। ठीक है, अब सी का मान निकालेंगे तो ये x के आगे कितना है 5 है, 5 भर दिए और डी वैसा ही मुंह ताकते रहता है। चलिए लिख दिए। अब चलिए, अब जो बोला है क्वेश्चन वो कीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है 10th का। ठीक है, पढ़ते आए होंगे आप लोग। चलिए, तो माइनस रहेगा एक फॉर्मूला वाला, और b का मान देखिए तो कितना है, तो b का मान सर माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं, कोष्ट में माइनस रख देते हैं, बट्टा देते हैं। a का मान कितना है 1 रख दीजिए। अब यहाँ देखिए, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस को दर्शाइए नहीं दर्शाइए बात ठीक है, बट्टा में 1 तो 1, इसको हम डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं। जी सर 7 लिख सकते हैं। चलिए डायरेक्टली आप लिख दिए 7, तो ऑप्शन में मैच करवाइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए -5, ऑप्शन बी 7, सी -7, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ गई? बहुत ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 नंबर क्वेश्चन। यदि युगपत समीकरण का निकाय कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय होता है या कहलाता है। कितना नंबर है 31, क्वेश्चन नंबर 31। इसका कोई हल नहीं बोला गया है। अगर इस टाइप से रीजन इसमें 3 होता है। ठीक है, कोई हल नहीं बोला गया है तो उसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 b2 बराबर नॉट इक्वल में c1/c2। ठीक है, तो इसमें जो आपका हल जो निकलेगा ना विरोधी होगा, इसको विरोधी बोला जाता है। अब देखिए, अगर कोई हल नहीं है मतलब कोई कोशिश किया उसको रिजल्ट नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए, एक लड़का है और इधर एक लड़की है, इधर एक लड़की है। ठीक है, ये दोनों अपना शादी का बात बनाया, शादी का जो बात होता है पिताजी से कह करके करवाया, लेकिन कोई कंडीशन से यहाँ पर इसको लड़का को लड़की पसंद नहीं आया, या फिर हो सकता है लड़की को लड़का पसंद नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं लड़का लड़की का विरोध कर रही है और विरोध लड़की लड़का का भी कर रही है। तो इस कंडीशन में रिजल्ट तो निकलेगा नहीं, रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मार दीजिए विरोधी। ठीक है, तो जिसका कोई हल नहीं होगा, अब यहाँ पर अगर सोल्यूशन निकल जाता है, दोनों भी ब्याह शादी होता है, बाल बच्चा होता है, परिवार इसका बचता, लेकिन यहाँ तो हुआ नहीं कुछ भी, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विरोधी। आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा, हमको पता है ये सब ब्याह शादी वाला बात सुन के। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम है 32 नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे बोला गया है
कि दो चर x y में रैखिक समीकरण इतना बराबर 0 तो अधिकतम हल संभव है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको हम क्या करते हैं, पहले समीकरण को हम स्केच से लिखते हैं। कितना है, mx प्लस बी वाई प्लस एन इक्वल टू 0। इसमें बोला गया है कि आप कितना हल निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना हल निकाल सकते हैं रीजनली x कॉमा वाई पे, ठीक है, मतलब आपको x और y को पकड़ना है। एक तरीका समझिए आप, यहाँ से x को हटाते हैं और यहाँ से y को हटाते हैं, ठीक है, और दुनिया का कोई भी लेटर, दुनिया का कोई भी लेटर, भाज्य हो अभाज्य हो, पूर्ण हो पूर्णांक हो, सम हो विषम हो, प्राकृतिक हो, डजेंट मैटर, कोई भी संख्या उठाएंगे, x को हटा करके उसके सीट पर बैठा देंगे। आपका मन हुआ 5 तो 5 बैठाए x के जगह पर, और y के जगह पर माइनस बैठाना है तो माइनस में बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हमको बताइए कि जब मान हटाइएगा x का और y का, तो उसमें मान रखिएगा दुनिया का कोई भी लेटर, तो एगो न एगो तो समीकरण तैयार होगा ना। एक बार हटाइएगा फिर सटाइएगा तो एगो समीकरण तैयार होगा, फिर वो हटाइएगा फिर मान सटाइएगा तो फिर एगो समीकरण तैयार होगा। आप थक जाइएगा तो अगर छोटका घर में बच्चा होगा उसको बोलिएगा कि रे हम थक गए, तू की कर, यहाँ से x हटो यहाँ से y हटो और कोई लेटर बैठो। अगर बैठाएगा वो भी तो वो भी थक जाएगा। कहने का मतलब इसमें x और y का मान हटाते रहेंगे, मान सटाते रहेंगे, समीकरण तैयार होते रहेगा। तो इतना कितना बेर, अनंत बेर सर, थक जबै अनंत बेर, ठीक है। हटाते जाओ रखते जाओ समीकरण पाते जाओ, रखते जाओ रखते, समीकरण निकलते जाएगा, मतलब दिमाग पच्ची हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर, क्वेश्चन में दम नहीं था। 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 6, समीकरण 8x माइनस ए वाई। चलिए इस क्वेश्चन में दम लग रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। क्या बोला गया है, x बराबर 1 y बराबर कितना 6, समीकरण क्या दिया गया है 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर लड्डू। चलिए मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ बोला गया था कि आप कोनो हटाइए कोनो सटाइए तब समीकरण बताइए कैगो निकलेगा। हद है भाई, यहाँ बोला गया है कि x बराबर 1 रख दीजिए, y बराबर 6 रख दीजिए, इस समीकरण को हल कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, ना बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 गुना x को हटाओ, x का मान सटाओ, कितना है 1, बैठा दो, माइनस है माइनस दीजिए, a गुना y कितना रखने के लिए बोला है 6, 6 बैठाइए, प्लस ए स्क्वायर मुँह ताकिएगा बराबर कितना 0, ठीक है। 8 में 1 से गुना कीजिएगा 8 होगा, माइनस 6 में से गुना कीजिएगा तो 6a होगा, प्लस में ए स्क्वायर बराबर कितना 0। इसको सीधा कर लो, मुंह कंटेर है, स्क्वायर वाला पहले होता है तो उसके बाद एक कम, उसके बाद न्यूट्रल, तो ए स्क्वायर प्लस में तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस में कितना 8 बराबर कितना 0। अब इस रूप में जो आया है आपका, इस रूप में आने के बाद आप लोग को दिमाग में चल गया होगा क्लास 10th का द्विघात समीकरण, तो वही है ना। इसको क्या कीजिए, शुरू वाला में कितना है 1 है, लास्ट में कितना है 8, तो गुना कर दीजिए, तो 1 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, और 8 का क्या कीजिए चट्टे गुणनखंड कर दीजिए 4 और इसका 2, ठीक है। चलिए हम मतलब यहाँ जोड़ घटाव करके 6 पुराना है और गुना करके कितना पुराना है 8, तो 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 पुर जाएगा, 4 दूना 8। चलिए ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8, समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, देखो 4 2 6 माइनस से में जुट करके, अब 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस, समझ में आया। चलिए इसमें से क्या करते कॉमन हो जाता है और इस दोनों में से कॉमन हो जाता है। कॉमन कहने का मतलब कि सेम दोनों में होना चाहिए, तो सेम वाला डिजिट इसमें है ही नहीं तो डिजिट आएगा नहीं। इसमें अगर लेटर का बात करते तो लेटर यहाँ ए कै गो है 2 गो है, यहाँ ए कै गो है 1 गो है, तो एगो एक खींच ले, तो एगो एक खिंचा गया, तो यहाँ पर 2 गो था, एगो निकलेगा, कै गो बच्चा एगो, माइनस में 4 कॉमन हुआ था नहीं हुआ था, तो 4 लिख दीजिए, ए निकलल है नहीं आएगा, आप बात चाप दीजिए। अब इसमें आइए, इसमें देखिए ए तो होगा नहीं, ठीक है, और लेटर में आएंगे तो 2 2 चौके 8, 2 कर खींच लीजिए इसको चाय से, तो यहाँ पर 2 खिंचा गया, ए बचा, यहाँ पर कितना रखेंगे जो यहाँ प्लस पुर जाएगा, तो माइनस गुने
प्लस रखते हैं तो माइनस पुर जाएगा, माइनस गुने माइनस रखते हैं तो प्लस पुर जाएगा। अब यहाँ 8 पुराने तो 2 चौवे 8 बराबर कितना 0। समझ में आई आप लोगों का वो बात। चलिए एगो क्या कीजिए, अंदर वाला ले लीजिए a-4, ठीक, और एगो बाहर वाला a-2 बराबर कितना 0, a-4 बराबर 0 और a-2 बराबर 0। a बराबर ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है, a बराबर ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, मतलब कितना आंसर है 4 कॉमा माइनस 2, ठीक है, 4 कॉमा माइनस 2, 4 कॉमा माइनस 2, 4 कॉमा माइनस 2, उलट पुलट कोई दिक्कत नहीं है, सेम डिजिट आया है ऑप्शन नंबर सी में। -2 पहले 4 बाद में, कोई दिक्कत नहीं, पहले ले ले तो बाहर वाला तब ले तो अंदर वाला, हम ओना किए, हम पहले अंदर वाला ले लिए तब बाहर वाला लिए, इसलिए इधर उधर हो गया, ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, क्लियरली। अगला क्वेश्चन पे चले, बहुत ईजी क्वेश्चन था, समझाने के दोबारा हमको जरूरत नहीं पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन परसेंटेज वाला अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया कि रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपये के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपये के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात बताना है। चलिए मतलब 96 रुपया पर वो 9% स्टॉक कमाता है। चलिए पर बट्टा वाला बोला गया ना, पहले देखिए 35 नंबर क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन है, बस समझने का फेर है। 96 रुपया फंसाता है तो कितना परसेंट कमाता है 9%, ठीक है, और आगे कितना है 120 रुपया पर 120 रुपया फंसाता है तो क्या रुपया कमाता है बताइए आप लोग। 120 रुपया कमाता है, 120 रुपया फंसाता है, कितना कमाता है 120 रुपया पर कितना 120 रुपया पर 12, ठीक है, अनुपात में बोला गया, अनुपात में रख दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको 12 दही के 120, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं काटना है आप लोगों को, सॉरी यहाँ नहीं काटना है, इसको मत दर्शाइएगा, ठीक है, गुना में पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, तो 96 गुना 12 क्रॉस गुना हो जाएगा, अब बट्टा में 9 गुना 120, ठीक है, इसको काट दीजिए, 12 दही के 120 और ये आपका कट जाएगा 32 तिया 96, 3 तिया 9, तो ऊपर हो जाएगा सिर्फ 32 और नीचे 3 गुना 10, तो 10 तिया 30, इसको और काटिएगा तो और काट लीजिए 16 और इसको 15, तो हो जाएगा इसका 16 अनुपात में कितना 15। समझ में आया, समझ में आया। पहले 96 पर 9% कमाया, फिर 120 पर कितना 12%, अनुपात में बोला गया था, क्रॉस गुना कर दी, इससे गुना ऊपर में, इससे ठीक है, 12 दही 120 कटा, 32 तिया 96, 3 तिया 9, 32 ऊपर बचा तो 32, 3 नीचे 10, तो 10 तिया 30, फिर काट दिए 16 अनुपात 15, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36, कलम वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत है थोड़ा बहुत, बाद में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। बोला गया है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था, एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवा कर वह घड़ी 550.80 में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले दिया क्या क्या चीज़ है वो खींच लेते हैं। पहले अंकित मूल्य एक दिया गया है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 720 रुपया। विक्रय मूल्य बेच दिया था, उपकर मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना है 550.80, ठीक है, और पहला बट्टा दिया गया है, तो पहला बट्टा है एक आपका 10, वो माइंड में रखे रहिए, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य गुना 1 माइनस डी बट्टा 100, हमको पहले लिखने दीजिए, हम समझा देंगे आप लोगों को, मल्टीप्लाई वही 1 माइनस डी बट्टा 100 बराबर विक्रय मूल्य। इसको हम क्या करते,
अंकित मूल्य कितना दिया गया है 720, पुट करते हैं, वाह गुड। 1 माइनस ये आपका D1 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा। अब D1 D2 क्यों बैठाएं, क्योंकि दो बट्टा है, दो क्रमिक बट्टा, तो पहला क्रमिक बट्टा और ये दूसरा क्रमिक बट्टा, 3 बट्टा अगर बोलता तो एक स्टेप और बढ़ जाती, यही 1 माइनस D3 बट्टा 100। ठीक है, तो चलिए D1 में आपका 10% का लाभ हुआ है, जो भी हो गुना, इसमें कुछ नहीं निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, बराबर में 550.80। ठीक, चलिए इसको बाद में तनी तनी यूज करेंगे, दोनों गुटा फेटा फेटा करके इसको करते हैं। देखिए 720 गुना 1 माइनस 110, 100 बट्टा सॉरी 1 माइनस 10 बट्टा 100, इसको हम क्या करते हैं, तनी सा कैलकुलेशन करते हैं आप लोगों के सामने। देखिए पिछला पेज है ये, 1 माइनस 10 बट्टा 100, न ही कुछ हो तो एक एक दीजिए, दिए एक तो लग गया, भिन्न के घटाओ तो एलसीएम आपका 100, भाग लगाइएगा 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100 है, माइनस कितना 10 से कितना 90 बट्टा 100। अगर हम डायरेक्ट 90 बट्टा 100 लिख देते आपको माथा नोचने लगता, अब लिख सकते हैं 90 बट्टा 100, कैसे, तो भिन्न का घटाव करके। ठीक, ए में तो कर सकते हैं, देखिए वही बात, एक दे दीजिएगा 100 एलसीएम आएगा तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बट्टा में कितना सर, तो 100 बराबर 550.80। ठीक है, चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग ले जाएंगे हम, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। 720 देंगे मल्टीप्लाई 90 बट्टा 100 क्रॉस का एरो 100 माइनस एक्स बट्टा में कितना 100 बराबर, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाए तो आपका पॉइंट हटाने लिख देते हैं एक बार, पॉइंट हटाए तो एक आया, पॉइंट के इधर का एगो संख्या, दूगो संख्या तो दूगो लड्डू। ठीक है, ई 100 से 100 काट दे। ठीक, ई 0 से 90 वाला में से एगो 0 काटो, एहे 0 से 720 वाला में से एगो 0 काटो। ठीक है, आप यहाँ से 72 में 550 80 को काट सकते हैं, लेकिन हम तनका क्या करते हैं, लिख लेते हैं अच्छा लगने का, तो ये हो जाएगा 9, इसको कोष्ट में रखो 100 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर कितना 580। ठीक है, चलो 72 में 9 से गुना कीजिएगा ना, तो आप लोगों को कितना आएगा पता है, 72 में 9 से गुना कीजिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा 648। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स बराबर कितना 550 80। ठीक, इसको काट दो, कितना मरतबे कट जाएगा, देखो ये गुना में तो भाग में जाबे करेगा, फिर लगा देवे तो हम डायरेक्टली काट दिए, कितना मरतबे कट जाएगा ये पता है, 85 मरतबे कट जाएगा। ठीक, अब इधर बच गया 100 माइनस एक्स बराबर कितना 85, माइनस एक्स बराबर कितना, तो 85, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, माइनस एक्स बराबर कितना, 100 में से 85 घटाइएगा तो माइनस 15 आएगा, माइनस से माइनस कल्टी कर दो, एक्स इक्वल टू कितना 15, मतलब दूसरा जो बट्टा है आपका 15% है। देखिए तो इसका आंसर कहाँ है, हाँ है बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन हर सेट में आप लोगों को मिलेगा, तो इसको बारीकी से समझ गए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि सर समझ गए क्वेश्चन नंबर 36, और हम इधर से आप लोग को रिप्लाई देंगे, बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम के लिए प्रेपर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, क्योंकि आप लोग इस एग्ज़ाम को देकर एक प्यारा सा टीचर बनेंगे, और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि एक टीचर बनने के बाद जो सुकून मिलता है ना, कोई भी जॉब में नहीं मिलता है। ठीक है, तो बहुत आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोग डीएलएड के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, और ख़ासकर मैं क्लास में बोलता रहता हूँ कि जो लड़कियां हैं उनको अगर मौका मिले तो ये मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि गार्जियन हम लोग को भरोसा करके कहीं पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो हम लोग उनको एक तोहफा के तौर पे क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं, और हमें आशा है कि आप लोग अच्छा कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया कि बिंदु -3 -4 तथा -1 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में बांटती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात वाला है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, एक क्या करते हैं, रेखा बना देते हैं, इस पे मान आपका दिया गया -3 -4
तब दिया गया है 1-2। चलिए ठीक है, अनुपात में बोला गया है तो हम इसको क्या करते हैं, m/n में बांट लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन जानते हैं। देखिए मान जब दिया रहता है तो हम इसको x1 मानते हैं, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। क्लियर यहाँ तक? अब क्लियर हो गया तो फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, 0 बराबर, मान जब यहाँ 0 है तभी y है, वो भी देखते रहिए, हम इधर लिख देते हैं 0, y। y का पूछा गया, x 0 माने, ठीक है, कितना है होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा में कितना m प्लस n। ठीक है, एक चट्टे गुना कर, अभी बातें खत्म हो जाएगा, बच जाएगा तुम्हारा mx2 प्लस nx1। m का मान दे ले है, नहीं दे ले तो m रहेगा, गुना x2 का मान कितना है 1 है, प्लस n रहेगा, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है -3। ठीक, बराबर m में x से गुना m होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाए कितना 3n, यहाँ पर 0 0 0 एक से गुना कर लिए तो 0 है। ठीक है, हमको कथी का मान बोला गया है, m/n का। हम क्या करते हैं, यहाँ से m लिख देते हैं, m बराबर, प्लस में उधर चला जाएगा, सॉरी माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में 3n। अब हम बट्टा में ले आते हैं तो ये गुना में चलाएगा बट्टा में, किसके, m के, बराबर कितना 3। ठीक है, तो m/n का अनुपात, न कुछ हो तो यहाँ 1 दे, अनुपात कहने का मतलब एक अनुपात में रेशियो में लिखेगा तो कितना लिख सकता है, 3:1 लिख सकते हैं ना, या फिर हम इसको m/n लिख सकते हैं, इसको और इसको हम लिख सकते हैं 3:1। ठीक है, समझ में आया? देखिए तो ये क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर कितना है, 3:1 बी नंबर ऑप्शन। क्लियर, समझ में आई, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, बहुत बाप रे भाई, तो त्रिभुज वाला है रे, त्रिभुज वाला है, कोलिनियर। हम लोग क्या करते हैं, एक इजी वे में बना लेते हैं इसको। आप लोग इसको एक फॉर्मूला भी त्रिभुज का आता है, उस पर भी ले जाकर बना सकते हैं, 1/, वाला पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको 38 नंबर क्वेश्चन का एक शॉर्टली तरीका बता देते हैं। कोलिनियर का ये क्वेश्चन है, हम लोग एक ढाल का फॉर्मूला पढ़े होंगे। ढाल बराबर क्या होता है, x2 - x1 बट्टा में x2 - x1। ठीक है, तो x2 का मान इसी में से खोजिए, आप लोग कॉपी पर लिख के रखिएगा। तो x2 का मान हो जाएगा b - 0, ठीक है, बट्टा में 0 - a, ठीक है, बराबर 1 - b बट्टा में 1 - 0। क्रॉस मल्टीपल करवा दीजिए, सॉरी इसको पहले 0 - b कितना हो जाएगा b, ये हो जाएगा -a, बराबर 1 - b रहेगा, ये 1 में से 0 उतना ही 1 के बचेगा, b को 1 से गुना तो b रहेगा, बराबर में आपको माइनस a में 1 से गुना तो -a, माइनस प्लस a में b से गुना तो ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है, और प्लस b बराबर कितना ab। देखिए तो a प्लस b का मान कितना आया, ab। समझ में आई बात? इजी क्वेश्चन था 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद है। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी डीएलएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में उनको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अल्लू धल्लू बच्चा भी क्या करेगा, इस वीडियो को देख करके एग्जाम को निकाल लेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम हैं फिर से वीडियो बनाएंगे। और वैसे भी 15 सेट 15 दिन लगातार आप लोगों को चलने वाली। आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित, अपरिभाषित कहने का मतलब जिसका कोई डिफिनेशन न हो। तो बिंदु का कोई डिफिनेशन नहीं, रेखाएं का डिफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, रेखाएं का डिफिनेशन भी नहीं होता है। तो होता किसका है सर, सिर्फ तो बोल ही रहे हैं कि नहीं होता है, रेखा का नहीं होता है, रेखाखंड का होता है, याद रखिएगा। अगला है आपका ऑप्शन नंबर सी, समतल। समतल का होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं।
ठीक है। मतलब बिंदु का डिफिनेशन नहीं होता है, रेखाएं का डिफिनेशन नहीं होता है, समतल का डिफिनेशन नहीं होता है, तो नहीं होता है तो अपरिभाषित पूछ ही रहा है, मतलब परिभाषित अपरिभाषित बोल रहा है तो परिभाषित वाला होना चाहिए, तो परिभाषित वाला कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अपरिभाषित, हाँ रेखाएं के जगह पर रेखाखंड रहता तो उसका होता, क्योंकि रेखा एक जगह से शुरू होकर के कहीं ना कहीं जाकर के खत्म होता है, मेन पॉइंट उसको पता रहता है, तो रेखाखंड का हो सकता है, लेकिन रेखाएं का नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है और उसके शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी हो, तो अन्य भुजा की लंबाई बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में एक कर्ण का मान दिया गया, 40 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण का मान कितना है 25 है। एक ट्रिक बताते इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो 25 में कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पूर जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, स्क्वायर हम लोग निकालेंगे यहाँ, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। कर्ण स्क्वायर होता है ना, एगो पकड़ लो ना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5 से बैक जाइए, 4 से बैक क्या होता है तो सर 3 होता है, हमको दुइये गो बिंदु बताना है, कहा कि कर्ण स्क्वायर लंब आधार, कर्ण लंब आधार 3 गो, तो 3 स्टेप पीछे चला है, आगे ना जाइए पीछे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कहने का मतलब 5 गुना 5, मतलब ये 5 में ही यहाँ एक बार 5 से गुना करबे तब ना 25 पुरते, ठीक। तो यहाँ पर चट से गुना कर दे कितना से 5 से, यहों में चट से गुना कर दे कितना से 5 से, तो 5 चौका 20, 5 तिया 15, देखिए तो आंसर इतना हो 15 20, 15 से 20, देखो तो आंसर है। समझ में आया, नहीं समझ में एक बार और समझ, देखो कर्ण दिया गया आपका 25, तो कर्ण कोई ना कोई स्क्वायर लगबे ना करता है, तो कितना का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। अब इससे बैक चलाओ, इससे बैक 4 होगा, इससे बैक कितना होगा 3 होगा, ठीक। इससे बैक 3, अब कहिएगा कि सर दुइये स्टेप काला बैक हटे, तो लंब कर्ण आधार 3 गो बात होबे करे छे, तो एगो देले है, दूगो बैक चला है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, ठीक। अब देखिए 5 में कितना से गुना कर लिए तो 5 25, तो 5 से गुना कर लिए तो इहो अगला वाला में 5 से गुना करे, इहो अगला वाला में 5, तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, देखो तो आंसर 15 से 20 है। समझ में आया। ये क्वेश्चन 40 नंबर लॉजिक से बनाइए और इसका आंसर पाइए, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बगल के चित्र में एपी स्पर्श रेखा यदि एपी ओपी तथा इतना हमारा पता की हो, तो चलो देखते हैं, इसको फिगर बनाते हैं। पहले फिगर है गोल गोल अंडा, गोल गोल अंडा, गोल गोल अंडा, ये किन्ने से आ गया। इसके बाद अंदर में एक बना गया है त्रिभुज, बन गया, भगा दे करा, ठीक। चलिए नाम दे दो ओ ए पी, एपी स्पर्श नाम ना ठीक के ले है, एगो बात में ठीक दे ले, त्रिभुज ओ पी ए डैश है। अब देखिए मेन बात यही, ये जो दिया गया है ना, ये में मेन बात छूटल है। देखिए हमेशा अगर 3 गो बात रहता है तो बीच वाला जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, वो 90 डिग्री कौन धराया तो पी, तो यहाँ भर दो पी। अब कहीं ना कहीं कहने का मतलब समकोण तो अबे करेगा, समकोण खींच ले के कर, तो समबाहु के, समबाहु समकोण त्रिभुज लिख दो, हो गया आंसर, समबाहु समकोण त्रिभुज, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर, कलम अगला बेर से हम चेंज कर देंगे, ये थोड़ा सा पतला वाला है, दिखाई देता होगा मे बी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग है, हम सेटिस्फाइड कर देते हैं इसको। बोला है कि एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 रुपया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत रुपये होगी। एक बार लागत करने पर क्या रुपया पड़ता है 25 रुपया, ठीक। एक बार में 25 रुपया, ठीक। बोला गया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 2 बार गुना किया गया, 2 बार, सिर्फ 2 बार,
सिर्फ 2 बार गुना किया गया है, तो 25 दूना 50 इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर जो किताब में दिले है वो कितना है, 100 है। तो 100 कैसे पूरेगा, तो 25 गुना 4 देंगे तब 100 पूरेगा। लेकिन हमको यहाँ पर 2 बार बोला गया है, 2 बार, न कि 4 गुना। ठीक है, अगर रहता 4 गुना तो यहाँ पर 4 गुना करके 100, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 2 बार, तो 2 बार गुना किए 25 में 2 से, तो 25 दूना 50, तो बता 50 आंसर सही कि 100, बोलो 50 आंसर होगा। क्लियर, समझ गए ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी करके बताते हैं। बोला गया कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 70 डेसीमीटर स्क्वायर है और इसका ऊंचाई 7 डेमी है, तो आधार पर खड़े समान क्षेत्र का आयतन का परिधि बताइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है रे, लेकिन क्षेत्रफल देले है तो कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल देले है तो हम लोग क्षेत्रफल ही निकालेंगे। क्षेत्रफल कितना है, 70 डेसी, छोड़ दीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन था, 43 नंबर। ठीक है, तो किसका, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई देले है और क्षेत्रफल भी देले है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 70 बराबर आधार तो निकालना है, ऊंचाई कितना है, 7, 7 देले, गुना में चल जाते भाग में, तो आधार का मान निकालेंगे तो 70 बट्टा कितना, 7, 7 दाई के 70, आधार बराबर कितना, मॉडल क्वेश्चन आंसर जरल 10। दिखाई नहीं दिया आप लोगों का क्या, ठीक है 10। क्लियर, समद्र चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, जिसमें से आपका क्षेत्रफल देले है क्वेश्चन में और ऊंचाई देले है, तो क्षेत्रफल 70 बराबर आधार रह गया उसे गुना ऊंचाई 7 बैठा दे के लागे मान देले है, तो गुना में चलाएगा बट्टा में, आधार का मान निकल जाएगा कट के 7 दही के 70, 10 आंसर इसका क्लियर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को कहते हैं। बताइए, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए आप लोग, इसका जवाब दीजिए आप लोग। कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को कहते हैं। इसका एक जवाब आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इसका ऑप्शन हम जानते हैं डी होगा। क्यों होगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोला गया 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है। ठीक है, तो हटाई गई संख्या, देखिए ये भी क्वेश्चन का एक लॉजिक बताते हैं। 5 संख्याओं का माध्य कितना दिया गया, 16, समझ में आया। एक संख्या हटा दिया गया मतलब 5 गो संख्या में से एगो हटा दिया तो कितना बचा, 4 बचा, इसका माध्य कितना हो जाएगा, सो बताओ। सॉरी 5 संख्याओं का माध्य 18 है, ये 18 होगा, और एक संख्या घटा करके उसका आ जाता है कितना, 16। ठीक, 5 में से एक संख्या घटाए तब ना 4 आया, तो उसका माध्य कितना दे ले, 16। 5 अंकों का माध्य 18, 4 अंकों का माध्य 16। तब इसमें बोला गया है कि हटाई गई संख्या हमरा बताइए, तो कुछ मत करो, एकरा से एकरा गुना करवा दो, एकरा से एकरा गुना करवा दो, दोनों को घटा दो। 18 पंचे 90 माइनस 16 चौका 64, 90 में से 64 घटाइएगा तो आप लोग को 20 चलाएगा, जो कि आप लोग का आंसर है। समझ में आया, मतलब 5 संख्याओं का माध्य 18 है, एक संख्या घटा दी जाए तो उसका माध्य कितना हो जाता है, 16। हटाई गई संख्या बताइए, तो कुछ नहीं कीजिए, 18 में 15 से गुना, 16 में 4 से गुना, 18 पंचे 90 माइनस हटा दिया है तो 16 चौका 64, तो 90 में से 64 20, खत्म, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46। किसी वितरण का बहुलक तथा माध्य का अनुपात 6:5 है, तो माध्य और माध्यिका का अनुपात बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन,
ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। देले कौन कौन चीज लिख ले में से, बहुलक देले है कितना 6 देले है, बराबर 3 गुना माध्यिका कितना है 5 है सर, स्पष्ट किताब में दिया गया क्वेश्चन में, माइनस 2 माध्य निकालना है, माध्य रहने दीजिए, ठीक है। चलिए 6 रहेगा, बराबर में 5 दिया कितना 15, माइनस 2 माध्य, उनको रिपीट लिखना पड़ता है, लिखा नहीं ना देगा आप लोग, उनको पता है, ठीक है। इधर देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 माध्य, माध्य बराबर कितना बताइए 15 माइनस 6, तो 2 माइनस 2 माध्य बराबर कितना हो जाएगा 9 6 15, माध्य का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9, गुना में तो चलाएगा बट्टा में, ठीक है। अब देखिए हम माध्य निकाल लिए 9/2, अब इसमें माध्य किसका अनुपात बोला गया, माध्य तथा माध्यिका का अनुपात, माध्य तथा माध्यिका का अनुपात बोला गया। माध्य कितना निकाले हम लोग 9/2, 9/2 भर दो यहाँ, अनुपात दीजिए, माध्यिका कितना दे था तो 5 दे था सर किताबे में, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल 9 का 9 रह जाएगा, अनुपात दीजिए 5 दूना 10, 9:10, समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बारीकी से समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 47 भी इजी है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ए में थोड़ा सा के माथा नोचाएगा, इसको हम स्केच से बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए बोला गया है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो tan थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान। चलिए हम लोग को दिया क्या गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4, यही ना दिया गया हम लोगों को, ठीक है सर यही दिया गया है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, इसमें इस 7 को ना तोड़ते हैं, तो तनका लिख दे छो तब समझो बच्चियों, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, आप समझिए। देखिए 4 3 7 पुर गए, आई ओनाते मुँह ताक रहे हैं, बराबर 4 ओनाते मुँह ताक रहे, देखा आप यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, ई दोनों को एक साथ कर लेते हैं, एक हटा लेते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा में से कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन हो जाएगा ना, कला के दोनों में 3 है, तो प्लस 3 इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। आप देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा प्लस में 3 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है सर, बराबर कितना 4, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आगे 3 में 1 से गुना 3 बराबर कितना 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा आपका बराबर में 4, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी एक स्टेप फालतू में लिखा गया है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना 1 गुना में 4 तो चलाएगा बट्टा में। अब देखो यहाँ से हमको निकालना था tan थीटा का मान, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर को हटा उन्हें रूट चढ़ा पते हो तो तोड़ा था, साइन थीटा बराबर स्क्वायर ना लिखना, साइन थीटा बराबर
1/4 वो भी कथी में, रूट अंडर में। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 के 4 का वर्गमूल 2, मतलब साइन थीटा बराबर हम लोग को निकला है 1/2। ये आंसर ने लाना था, ये आंसर नहीं लाना था। तो हम लोगों को लाना क्या चीज है, तो लाना है कथी, tan थीटा, tan थीटा का मान। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तनका सा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कि साइन थीटा में कितना का मान 1/2 होता है। तो साइन थीटा में सर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो कुछ नहीं करना है, tan थीटा था ना, tan थीटा को थीटा पर 30 डिग्री बैठा दे, और जेनहाइते tan 30 डिग्री का मान पूछेगा तो कितना होता है, कितना 1/√3। 48 नंबर का ए होता है ना, tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3, जो कि आपका यहाँ आंसर निकला। समझ में आया। चलिए इसको बारीकी से समझने के लिए क्या कीजिए, देख लीजिए एक बार। समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि सर समझ गए। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अरे तो मॉडल क्वेश्चन है,